हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडिया टेक के पावर सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा पावर आईसी का नंबर MT6357CRV है। तो देखो, पावर सीक्वेंस होता क्या है। तो पावर सीक्वेंस वो होता है जैसे आपने फ़ोन को ऑन करा तो वन बाय वन कौन कौन सी फ़ोन में से सप्लाइयाँ रिलीज़ होती है जिससे हमारा फ़ोन बूट हो पाता है, ऑन हो पाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि पावर आईसी, देखो जब आपके पास डेड फ़ोन आए तो आपको कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या चेक करना है, बाद में क्या चेक करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं MT6357CRV। ठीक है, जो कि MT के फ़ोन में लगती है, उसके पावर सीक्वेंस के बारे में। तो देखो, जो आपकी पावर आईसी होती है उसमें 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, मीडिया टेक में जो 6357CRV है उसमें 4 सेक्शंस होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है हमारा बक सेक्शन, दूसरा है हमारा एलडीओ सेक्शन, तीसरा है हमारा कंट्रोल सेक्शन और चौथा है हमारा ऑडियो कोडक सेक्शन। तो ऑडियो कोडक वाला सेक्शन तो हम ऑडियो कोडक में ही पढ़ेंगे, है ना। बाकी हमारा मेन सेक्शन बचता है, वो है हमारा 3 सेक्शन। कौन कौन से? बक, एलडीओ और कंट्रोल सेक्शन। तो इस वीडियो में हम वही 3 सेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो अभी हम जानेंगे बक सेक्शन के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारी एक आईसी है, पावर आईसी, जो कि MT6357CRV है। ये मीडिया टेक के 80-70% फ़ोनों में लगती है पावर आईसी। बहुत पॉपुलर पावर आईसी है। ठीक है, तो आपने अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ ये लग रही है आपकी पावर आईसी, वो सारे फ़ोन्स आप रिपेयर कर पाओगे। तो देखो, जैसे आपने फ़ोन में बैटरी लगाई, अब वो बैटरी की सप्लाई कहाँ गई? आपके डीसी टू डीसी आईसी में, चार्जिंग आईसी में। ठीक है, फिर वहाँ से एक सप्लाई निकलती है, वीपीएच आउट करती है, जो है ना, जो हमने चार्जिंग सेक्शन में ही पढ़ते आ रहे थे, वीपीएच। तो वीपीएच हमारी कहाँ आती है? पावर आईसी के पास। अब यहाँ पावर आईसी के पास आएगी, लेकिन डायरेक्ट नहीं आती है ये हमारी 0 ओम के रजिस्टर से आती है। 0 ओम, हमने पढ़ा नहीं था कि 1 किलो ओम में हमारे 1000 ओम होते हैं, तो यहाँ पे 0 ओम है। ठीक है, और ये हमारा बक कंट्रोल सेक्शन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इस लाइन को, जो कि सारे बग जो बनते हैं ना उसे कंट्रोल करने वाली लाइन है, एसएमपीएस वाली लाइन है। अगर देखो, इस लाइन से अगर ये रजिस्टर मिस हो जाए या फिर ये रजिस्टर के पास रजिस्टेंस पैदा हो जाए, मतलब यहाँ पे आपने चेक किया तो 4.0 आ रहा है और इधर आ रहा है 3.5 या फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आपकी जितनी भी बग्स बनेगी ना, वो कोई भी नहीं बनेगी बग। ठीक है, तो इसके बारे में आगे आपको और डीपली एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो, ये हमारी वीपीएच आई। ठीक है, और हर एक बग जो बनती है ना उसके लिए अलग अलग वीपीएच आती है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाली वीपीएच आई तो हमारी क्या बन गई? वी प्रोसेसर, जो कि हमारे सीपीयू की कोर वोल्टेज होती है, सीपीयू को ऑन करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो इस वीपीएच से ये बन गई, देन एक और वीपीएच आई तो ये बन गई वी कोर, है ना, ये भी हमारे सीपीयू के लिए जो होती है। नेक्स्ट वीपीएच आई तो वी मॉडम, जो कि हमारे नेटवर्क सेक्शन को ऑन करने के लिए होती है। ठीक है, ये भी जाती है सीपीयू में, लेकिन सीपीयू में जाए क्या काम करती है? नेटवर्क सेक्शन के जो एरिया होता है उसे ऑन करते हैं, जिससे देखो मॉडम वाली अगर कॉइल निकलेगी ना तो आपका फ़ोन नो सर्विस में चला जाएगा। ठीक है, चाहे आपका WTR ओके हो, 2G 3G आईसी ओके हो, 4G APT और DRX कोई से भी आईसी ओके हो, तो आपको क्या चेक करना है? मॉडम वाली लाइन भी चेक करनी है। और ज़्यादा डीप हम कहाँ एक्सप्लेन करेंगे? ये नेटवर्क सेक्शन में। ठीक है, तो देखो, नेक्स्ट वोल्टेज हमारी बनेगी VPA PMU। ये कब बनेगी? जैसे आप फ़ोन में सिम डालते हो, फ़ोन को ऑन करोगे ना, तो क्या होगा? हमारा ऑन करते ही नेटवर्क आएंगे। जैसे ही हमारा 4G सिम एक्टिवेट होगी, 4G नेटवर्क, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये वोल्टेज कहाँ जाएंगे? ये वोल्टेज हमारे 4G आईसी के पास जाएंगे। ठीक है, तो देखो, नेक्स्ट वीपीएच आई और ये हमारी VS1 PMU 2.05 वोल्टेज, जो कि हमारी ये हायर एलडीओ, आपने देखा हो ना, हायर एलडीओ लोअर एलडीओ, लेकिन इसमें तो हमें हायर एलडीओ तो दिख गई, लोअर एलडीओ कहाँ है? तो उसके लिए हम आगे चलेंगे, देखेंगे लोअर एलडीओ कैसे बनती है, किस आईसी से बन रही है हमारी लोअर एलडीओ। तो देखिए, नेक्स्ट है हमारा, अभी हम बकी में। ठीक है, तो VS2 VS1 हमने देख लिया, हायर एलडीओ ये।
और VS2 क्या है हमारा, लोअर LDO। तो देखो अब VS2 कैसे बनेगा, तो इस आईसी को, जो आपकी 8 लाख की आईसी है, उसे आपको क्या क्या चाहिए, VS22 मतलब ये VPH चाहिए इसे, VS1 मतलब ये आपकी कौन सी है, हायर LDO। ठीक है, फिर अगर ये इसके इनपुट में होगा तो हमारा आउटपुट में क्या होगा, लोअर LDO बनेगी। ठीक है, अगर आपका VPH और VS1 मतलब VPH और हायर LDO इनपुट में होगा तो आउटपुट में हमें लोअर LDO मिलेगा। ठीक है, और इसके वोल्टेज में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे 2.05 और VS2 में 1.46 वोल्टेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा, यही वोल्टेज तो डिवाइडर बना के यही लाइन सेंस करेगी, यही आईसी। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज निकल रहे हैं यहीं से क्या होगा, आपका डिवाइडर बनेगा और यही वोल्टेज फीडबैक के रूप में, देखो अगर ये जो आईसी है ये ज़्यादा आउटपुट करने लग गई है, एग्जांपल के लिए 3 वोल्ट हमारा क्या करने लग गई, आउटपुट करने लग गई, तो क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन कहीं पे भी जाते हैं वोल्टेज, वो आईसी तो ख़राब हो सकती है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि वो वोल्टेज सेंस करने के लिए लाइन है कि कहीं ये आईसी ज़्यादा वोल्टेज तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उसे रोकने के लिए तो वो डिवाइडर बना के यहाँ पे ये क्या होता है, लाइन सेंस होती है। अगर यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज मिले तो ये आईसी इस लाइन के थ्रू क्या होगा, हमारा ऑफ हो जाएगी, फीडबैक वाली लाइन। अगर यहाँ पे इसे ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा आपका कम वोल्टेज मिलते हैं तो क्या होगा, ये आईसी ऑन ही नहीं होगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब ये आपका नेक्स्ट है VS2 फीडबैक। अब ये लाइन को देखो, यहाँ पे ये वाली लाइन है, अब ये फीडबैक के रूप में ये वाली लाइन जा रही है यहाँ पे। तो देखो अब ये वाली लाइन है हमारी फीडबैक वाली लाइन, एक तो हमारा डिवाइडर से सेंस हो रहा है ना, और एक हमारा सीधा वोल्टेज के रूप में सेंस हो रहा है। ठीक है, दो, एक ये हमारी फीडबैक वाली लाइन है और ये भी हमारी VS2 की फीडबैक वाली ही लाइन है। तो इस लाइन को भी चेक कर लेना है। अगर आपका देखो VS1 कहाँ से निकल रहा है, हमारा पावर आईसी से, अगर VS2 नहीं आ रहा तो आपको ये वाली लाइन को ये वाली आईसी को चेक करना है। ठीक है, तो आपको सीधा आईसी नहीं चेंज करनी है, आपको इनपुट भी देखना है कि VPH आ रहा है कि नहीं आ रहा, हायर LDO आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर लोअर LDO क्यों नहीं आ रहा, क्या पता है रजिस्टर में दिक्कत हो, ये जो आपका 309 किलो ओम और 215 किलो ओम के हैं, क्या पता इसमें दिक्कत हो या लाइन ब्रेक हो। ठीक है, तो सीधा आईसी आपको नहीं चेंज करनी है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा बक LPDDR4 VD रैम। मतलब VD रैम आपने देखा होगा Redmi 9A के हैंडसेट में CPU के बाजू में क्या लगता है, हमारा रैम, और उसके पीछे क्या लगता है, हमारा eMMC है ना। तो eMMC अलग है, रैम अलग है, इसमें दो पार्ट है आपके। तो आपको क्या होगा, देखो रैम के लिए भी तो ऑन होने के लिए वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो वो वोल्टेज कहाँ से मिलते हैं, हमारी एक 15 वोल्ट की आईसी होती है, 2 आईसी होती है जो कि हमारे रैम को वोल्टेज देने के लिए, ऑन होने के लिए चाहिए होती है। तो उस वाली आईसी से अगर दिक्कत होगी तो आपका फ़ोन क्या होगा, पोर्ट में चला जाएगा, ऑटो पोर्ट में। ठीक है, मीडियाटेक का पोर्ट बनाएगा MT1632 वाला। तो देखो अगर ये वाली आईसी अगर आउट नहीं दे रही है तो आपको कैसे पता लगेगा, पहले तो आप VPH चेक कर लो, इनपुट पहले आपको चेक करना है। कोई भी आईसी अगर आउटपुट नहीं निकाल रही है तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, इनपुट प्रॉपर आएगी तभी तो आउटपुट निकलेगी हमारी। ठीक है, तो ये हमारी पहले क्या चेक करना है आपको, VPH, फिर सेकंड क्लॉक और डाटा जो कि हमारा CPU से आता है ये। ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए। अब ये हमारा PMIC इनेबल, पावर आईसी के कंट्रोल सेक्शन से ये इनेबल आती है। ठीक है, जो कि हम कंट्रोल सेक्शन आगे पढ़ेंगे। अगर ये इनेबल आ रही है तो क्या होगा, आउटपुट में हमें कितना देखने के लिए मिलेगा, VDD2 वाले वोल्टेज है 1.125 वोल्टेज। ठीक है, अगर ये रैम पे नहीं जा रहे तो रैम हमारा वर्क नहीं करेगा और फ़ोन ऑटो पोर्ट में चला जाएगा। तो अगर आपकी eMMC भी सही है फिर भी ऑटो पोर्ट में जा रहा है तो आपको जिसमें भी आपका क्या होगा, रैम बाहर लग रही होगी तो आपको क्या चेक करना है, ये वाले वोल्टेज आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, अब ये फीडबैक की लाइन है, जैसा हमने VS2 को देखा था, मतलब लोअर LDO को देखा था, वैसी ही ये लाइन आपको नज़र आ जाएगी। और ये हमारी ग्राउंड वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ VPH हो गई, क्लॉक डाटा CPU से, ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, ये हमारी हो गई
इनेबल जो पावर आईसी के कंट्रोल सेक्शन से आती है। अब ये आउट होगा, ठीक है, तब हमारी 1.1225 वोल्टेज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो मैंने आपको बताया था कि रैम को ऑन होने के लिए 2 आईसी लगती है 15 वोल्ट की। तो जो अभी हम पढ़ रहे थे पहले वो हमारी फर्स्ट आईसी थी, ये हमारी सेकंड आईसी है। तो इसे भी क्या चाहिए, वीपीएच, इसे भी क्लॉक डाटा सेम, इसे भी वीआईओ 1.8, ठीक है। वीआईओ 1.8 वहाँ भी चाहिए उस आईसी को भी वर्क करने के लिए, और यहाँ पे भी चाहिए इसी आईसी को वर्क करने के लिए वीआईओ 1.8 PMU, ठीक है, जो कि हमारे पावर सेक्शन के एलडीओ सेक्शन से आता है, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्लॉक डाटा है तो 1.8 तो आना ही आना है, ठीक है, आपको पता होगा। और PMIC इनेबल जो कि हमारे पावर आईसी के कंट्रोल सेक्शन से आती है। तो आपका इनपुट क्या क्या हो गया, VPH, ठीक है, और ये आपका इनेबल और क्लॉक डाटा। अगर ये ओके है तो आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। अगर आउटपुट आ रहा है आपका 1.1225 EMI VDD-Q, ये मैंने आपको बताया ना रैम के वोल्टेज है ये, ठीक है, EMMC के नहीं है, ये रैम के वोल्टेज है, रैम को ऑन करने के लिए। अगर ये वोल्टेज आ रहे हैं तो ये समझ लो कि ये वाली आईसी सही है, ओके, प्रॉपर काम करिए। अब ये इसकी फीडबैक वाली लाइन है, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था। अब ये 2 ग्राउंड वाली लाइन है, ठीक है। तो ये हमारी जो रैम के लिए 2 आईसी लगती है 15 वोल्ट की, ठीक है, वो आईसी है ये। अगर वो आईसी ख़राब हो जाती है, देखो आउटपुट नहीं निकल रहा, अगर इनपुट सारे ओके है तो आप इस आईसी को रिप्लेस कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और देख लेते हैं कि देखो अभी तक तो हम समझ रहे थे बग सेक्शन के बारे में, है ना। अब हम आ गए हैं एलडीओ सेक्शन के बारे में कि एलडीओ में हमें कौन कौन सी लाइनें देखने के लिए मिलती हैं। आखिर एलडीओ होता क्या है ना। सबसे पहली बात, एलडीओ होता क्या है, तो एलडीओ की देखो फुल फॉर्म होती है लो ड्रॉप आउट, ठीक है, लो ड्रॉप आउट। अब एलडीओ सेक्शन की इनपुट्स क्या क्या होती हैं। इनपुट अभी तो हमने देखा बक में हमने देखा था VPH थी इनपुट, है ना, जो कि सारे बक आउटपुट हो रहे थे। अब इसकी इनपुट क्या है, इसकी इनपुट है हमारी VS1 हमारी हायर एलडीओ है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था पावर आईसी इनपुट दे रही है VS1, ठीक है, जो कि पावर आईसी से ही निकल रहा है VS1। और VS2 कहाँ से निकल रहा है, एक छोटी सी आईसी से, और जिसका इनपुट क्या है VS1 भी है और VPH भी है, ठीक है। जब भी तो आपका क्या निकलेगा VS2। लेकिन वैसे ही यहाँ पे एलडीओ सेक्शन को वर्क करने के लिए VS1, VS2 और VPH, ठीक है, 3 वोल्टेज अगर आएंगे आईसी में, निकलते तो आईसी से ही हैं देखो, लेकिन दोबारा घूम के आईसी में ही जाते हैं एलडीओ सेक्शन को ऑन करने के लिए। अब ये हमारा इनपुट आ गया, तो आउटपुट में क्या है कि यहाँ पे तो मैंने कुछ ही वोल्टेजेस लिखी हैं। यहाँ पे बहुत सारी आपको वोल्टेजेस देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि हम स्कीमेटिक्स डायग्राम में देखेंगे आगे। तो इसमें क्या होता है ना कि देखो ये सारी वोल्टेज आखिर है क्या। तो आपने देखा होगा हमारे फ़ोन में कई सारे छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं ना, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया या आपका रिंगर कैमरा, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं हमारे फ़ोन्स में, है ना, जैसे सेंसर हो गया, कई सारे सेक्शंस होते हैं। अब उन्हें भी तो वोल्टेज मिलती है, उन्हें तो VPH तो डायरेक्ट मिल नहीं सकता कहीं, है ना, कहीं कहीं आईसीयू में हमारा VPH भी नहीं जाता है। तो क्या होता है वहाँ पे हमारे एलडीओ सेक्शन से ही पावर मिलती है चलने के लिए, ठीक है, वाईफाई से ही मिलती है। आपका जो आपने देखा होगा EDL 1.8 है ना, वो कहाँ से आता है, या आईडी और थर्मल की लाइन कहाँ से आती है, ठीक है। तो देखो मीडियाटेक में क्या होता है कि हमारा आईडी की लाइन कहाँ से, CPU से आता है। TH की लाइन तो एलडीओ सेक्शन से ही आएगी ना, थर्मल वाली लाइन। तो उसमें जिसमें भी आपका वोल्ट रहेगा छोटे छोटे 3.3, 3.0, 2.8, 1.8, ठीक है, ये सारे हमारे पावर आईसी से ही आउट होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं एलडीओ सेक्शन, ठीक है। आई होप आपको एलडीओ सेक्शन समझ में आ गया होगा, बाकी हम अभी स्कीमेटिक्स में भी पढ़ेंगे। तो देखो बक को क्या बोलते हैं, वीरेज 1, है ना, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ था उस समय वीरेज 1। अब ये क्या है, एलडीओ सेक्शन का वीरेज 2। तो एलडीओ सेक्शन को हम वीरेज 2 बोलते हैं और बक सेक्शन को वीरेज 1। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि एलडीओ सेक्शन में भी एक क्या होता है कि 6 लाख की आईसी होती है। अब ये 6 लाख की आईसी क्या काम करती है, अब हम वो देखने वाले हैं। तो देखो
इसके इनपुट क्या है इस आईसी के VPH, ये हमारी क्या है PMIC इनेबल टू, जो कि हमारी पावर आईसी से आ रही है, और VS2। ठीक है, यहाँ पे VS1 आपका नहीं आ रहा, ये बात ध्यान रखना, VS2 मतलब अगर आपका VS1 ऑन होगा तभी आपका VS2 ऑन होगा, अगर आपका VS2 ऑन होगा तभी आपका VA12 ऑन होगा। अगर आपका VS1 बनना बंद हो गया मतलब फ़ोन डेड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले VS1 चेक करना है, फिर आपका VS2 चेक करना है, फिर आपका VA12 चेक करना है। अब हम आउट में देखेंगे तो देखो VA 1.2 वोल्टेज मिलेगी किसे, VA12। ठीक है, और इसकी फीडबैक वाली लाइन क्या है, देखो डिवाइडर बना के लाइन सेंस हो रही है। अगर ये ज़्यादा वोल्टेज निकालती है तो ये आईसी ऑफ हो जाएगी, और ये हमारी ग्राउंड वाली लाइन है। तो देखो अभी तक VS1 हम देखते हुए आ रहे हैं अभी तक कि VS1 बनेगी तो VS2 बनेगी तो VA12, अगर VS2 भी नहीं बन रही तो VA12 भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखो अभी तो हमने देख लिया LDO सेक्शन, नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल सेक्शन। अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि हमारा बक सेक्शन, ठीक है, फिर हमारा LDO सेक्शन, फिर हमारा कंट्रोल सेक्शन। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि हमारे पावर आईसी में 4 सेक्शंस होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है हमारा बक सेक्शन, LDO सेक्शन, कंट्रोल सेक्शन और ऑडियो कोडक सेक्शन। 4 सेक्शन मैंने आपको बताए थे। तो हम ये पढ़ने वाले हैं तीसरा सेक्शन, और चौथा है हमारा ऑडियो कोडक सेक्शन, जो कि हम ऑडियो कोडक वाले सेक्शन में रिंगर माइक स्पीकर वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो देखिए ये हमारी 6357 CRV, और जो कि ये हमारी पावर आईसी अभी तक जो भी है इसमें, इसी में आपका कितने सेक्शन होते हैं सोचो, बक, LDO, कंट्रोल और ऑडियो कोडक, सारे सेक्शन चारों इसी में दिए गए हैं। अगर आपका डैड से या फिर आपका रिसीवर से, माइक से, या कोई भी इशू आता है ऑडियो से रिलेटेड, तो आप ये लाइंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी से आपका इशू आने वाला है। तो देखो हम चलते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो क्या होता है, अभी हम हैं कंट्रोल सेक्शन में। तो आपने मीडियाटेक फ़ोन्स में देखा होगा कि ज़्यादातर क्या लगते हैं इसमें, 26 मेगाहर्ट्ज़ वाले क्रिस्टल यूज़ किए जाते हैं मीडियाटेक में। कॉलकम में तो अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी हम मीडियाटेक वाले में हैं, MTK के सेट में हैं, तो अभी हम MTK की यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल होता है। तो अभी क्रिस्टल ऑन कैसे होता है, देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 1.8 की वोल्टेज यहाँ इन होगी, कितनी 1.8। अभी इन होगी तो क्रिस्टल क्या होगा, ऑन होगा। ऑन होके क्या बनाएगा, फ्रिक्वेंसी, जो कि यहाँ से आउट कर देगा पावर आईसी में। ठीक है, तो पावर आईसी हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक है, पावर आईसी हमारे डिजिटल रूप से ऑन हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या होगा, RTC क्लॉक 32 किलोहर्ट्ज़ की जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो हमारे CPU को जाती है। क्यों जाती है, CPU को ऑन होने के लिए। CPU को भी तो चाहिए ना कुछ वोल्टेज, कुछ फ्रिक्वेंसी ऑन होने के लिए। तो ये वही है, अगर ये लाइन ब्रेक हुई, ठीक है, रजिस्टर ख़राब हुआ, तो हमारा फ़ोन डेड हो जाएगा। और किस कंडीशन में जाएगा, लो बूटिंग के केस में हमारा फ़ोन चला जाता है। तो अगर ये क्रिस्टल ख़राब हुआ तो हमारा फ़ोन क्या होगा कि आउटपुट ही नहीं बनाएगा, बक वोल्टेज कोई भी नहीं बनेगी। हमने देखा ना कि कितनी सारी बक कॉइल लगी थी पावर आईसी के बाहर, तो किसी पे भी आपका कोई भी बक वोल्टेज नहीं बनेगा। अगर आपका LDO सेक्शन शॉर्ट हुआ तो क्या होगा, हमारा वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी सेक्शन, देखो LDO में तो मैंने आपको बताया कई सारे सेक्शनों में जा रहा है LDO वाली। अगर वो आउटपुट की लाइन शॉर्ट हुई ना तो बक पे आप देखोगे ना तो वोल्टेज फ्लैक्चुएट करते हुए आपको दिखेंगे, मतलब स्टेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, आप मल्टीमीटर का एक वायर आप ग्राउंड पे रखो, दूसरा आपका कहाँ रखो, बक कॉइल पे। अब आप 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना, आपका 2, 3, 4 सेकंड में ही फ्लक्चुएट अगर करे तो समझ जाना या तो शॉर्टिंग है। देखो फ्लक्चुएशन में भी बहुत सारा इशू आता है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप अभी इतना समझ लीजिए कि अगर बक वोल्टेज आपका LDO वोल्टेज अगर शॉर्टिंग में है तो बक वोल्टेज फ्लक्चुएशन में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, सीरियल क्लॉक इनेबल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, देखो यहाँ से RTC क्लॉक जब जाती है CPU में,
ठीक है। RTC के लिए 32, मैंने जैसे बताया ना कि आपको CPU को ऑन करने के लिए कुछ फ्रिक्वेंसी भी चाहिए होती है, तो यहाँ पे 26 मेगाहर्ट्ज की इसने बनाई क्रिस्टल ने। अब इसने पावर आईसी को दी, अब पावर आईसी CPU को देगा 32 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। अब क्या होगा, जैसे RTC इसे देगा तो CPU क्या होगा, CPU भी ऑन होगा, ठीक है। अब ये CPU रिटर्न देगा, इसे क्या देगा, सीरियल क्लॉक इनेबल, ठीक है। अब सीरियल क्लॉक इनेबल आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक और जो आपकी क्रिस्टल से निकलेगी जो कि CPU में ही जाएगी, वो है एक्सो SOC 26 मेगाहर्ट्ज वाली, ठीक है। अगर ये लाइन भी ओपन हुई तो हमारे फ़ोन में क्या इश्यू आएगा, हमारा फ़ोन लो बूटिंग के केस में चला जाता है, ठीक है, डेड हो जाएगा हमारा सेट। अगर कोई भी आपका लो बूटिंग में है, बक वोल्टेज भी नहीं भरने, फ्लैक्चुएशन में है, तो आपको ये लाइन भी चेक करनी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपका शॉर्टिंग ही ढूंढते रहो। और हाँ, कई केस में मैंने ये भी देखा है कि अगर आपका EMMC में इशू होता है, ठीक है, हेल्थ वगैरह EMMC डैमेज होती है, तो आपके बक वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में चले जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब हमारी नेक्स्ट लाइन है सिस्टम रीसेट। देखो, जब हमारा बक बन जाता है, LDO बन जाता है ना पूरी प्रॉपर तरीके से, और हमारा ये फ्रिक्वेंसी वगैरह भी बन जाती है, तो लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होता है, एक वोल्टेज जाता है जो कि जाता है सिस्टम SYS रीसेट, ठीक है, जो कि CPU को ऑन होने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। ये CPU को देखो, जैसे हमारा बक वोल्टेज, LDO सेक्शन, बक सेक्शन और कंट्रोल सेक्शन ऑन हो जाता है, तो एक वोल्टेज जाता है CPU में, सबसे आखिरी वोल्टेज यही होती है पावर आईसी की, जो कि CPU में जाती है। जैसे CPU में ये वोल्टेज चली गई, अब CPU से एक और लाइन आती है, किस नाम से, वॉचडॉग, और कॉलकम में PS होल्ड नाम से जानते हैं, ठीक है, वॉचडॉग और PS होल्ड। तो ये 1.8 की लाइन है। देखो, अगर ये रीसेट नहीं आएगी तो आपका क्या होगा, वॉचडॉग नहीं आएगा। अगर आपका ये 1.8 आ रहा है लेकिन वॉचडॉग नहीं आ रहा है, तो आपको समझ लेना, या तो आपका CPU खराब है, ठीक है, या तो CPU की जो रिक्वायरमेंट है CPU को ऑन करने के लिए ज़रूरी होता है, वो वोल्टेज या फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही है। तो ये हमारी 4 लाइन होती है SPI की, ठीक है, जो कि हमारा, देखो यहाँ ये वाली लाइन क्या काम करती है, वाली लाइन पावर आईसी से क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, ठीक है, कम्युनिकेट करती है। अगर ये वाली लाइन में अगर कोई भी ब्रेक होती है, आपका सिस्टम बन रहा है, मतलब 1.8 रीसेट आ रही है CPU तक, ठीक है, अगर ये वाली लाइन कोई भी ब्रेक हुई तो आपका PS होल्ड नहीं निकलेगा, फिर आप एक CPU चेंज करो, 2 चेंज करो, 3 चेंज करो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये चेक कर लेना है कि अगर ये नहीं बन रहा तो पावर आईसी, जैसे हमने देखा नहीं था I2C, ठीक है, I3C, SPI, SPMI, कई सारे हम अपने प्रोटोकॉल्स वाले चैप्टर में पढ़े थे कि CPU क्या करता है, सारी आईसी से कम्युनिकेट करता है, बात करता है अपनी लाइन के थ्रू, मतलब उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है। तो इसमें कौन सा हुआ है बातचीत करने के लिए पावर आईसी से, ये आपका SPI, ठीक है, जो कि 4 लाइनों से जुड़ा हुआ है। अगर ये लाइन ब्रेक हुई तो CPU समझ ही नहीं पाएगा पावर आईसी लगी भी है या नहीं है, डाटा ही नहीं मिलेगा CPU को, तो क्या होगा, ये आपकी पावर आईसी ऑफ हो जाएगी और वॉचडॉग भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे सिस्टम रीसेट बन रहा है लेकिन PS होल्ड नहीं आ रहा है, मतलब वॉचडॉग नहीं आ रहा है, ये लाइन सारी ओके है, तो आप क्या करो, मैनुअली DC मशीन से 1.8, अगर लाइन में रजिस्टर लगा होगा या TP होगा, वहाँ पे 1.8 दे के देख लो कि हमारे जो बक वोल्टेज है फ्लक्चुएशन में होते हैं वो होल्ड हो रहे हैं कि नहीं। अगर होल्ड हो गए तो आपका CPU खराब है। CPU चेंज करने के बाद भी होल्ड नहीं हो रहा तो CPU को जो ऑन करने के लिए लाइंस होती है वो भी आपको चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखिए, अभी हम चलते हैं स्मैटिक्स में और MT6357 CRV को स्मैटिक्स में भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पे Redmi 9A, जो कि आपको पता होगा MediaTek बेस्ड हैंडसेट है ना, जिसके अंदर हमारी कौन सी आईसी लग रही है, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो MT, 1 मिनट, देखो यहाँ पे ये हमारी पावर आईसी है और यहाँ पे MT6357 CRV लग रही है, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा था आपको, देखो ये बक सेक्शन है ना, ये बक कॉइल्स है, फिर LDO सेक्शन है, फिर कंट्रोल सेक्शन है,
फिर अभी हम वो चीज़ जो हमने अभी तक पढ़ी वो हम यहाँ पे स्कीमेटिक्स में देखते हैं। तो देखो यहाँ से मैंने लेआउट और स्कीमेटिक दो चीज़ें ओपन कर रखी है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ लेआउट में और यहाँ से मैं फाइंड कर लेता हूँ क्या, ये हमारी पावर आईसी है। अब यहाँ से ये कोड U201, तो आपको पता होगा Redmi 9A वाले में कॉपी नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैनुअल पेस्ट करेंगे क्या, U201। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ U201 और यहाँ से नेक्स्ट। तो सीधा हम आ गए कहाँ, पावर आईसी में, ठीक है, MT6357 CRB। और ये कौन से सेक्शन में आ गए, बक वाले में। तो सबसे पहले हमें बकी में जाना था, है ना। तो यहाँ से VPH आ रही है, ठीक है। अब ये रजिस्टर के थ्रू, ये 0 ओम का रजिस्टर आप देख पा रहे होगे, यहाँ लिखा है ना 0 ओम के रजिस्टर से यहाँ पे आ रही है V बक कंट्रोल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपको इस रजिस्टर के बारे में समझने का आपको बहुत ज़रूरत होगी। यहाँ पे अगर आपका आउटपुट में कोई भी बक वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो बक वोल्टेज ना बनने की क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, पावर आईसी ख़राब होना, ठीक है, ये वाली कोई बक फुल शॉर्ट हो जाना सीपीयू के साथ। फुल शॉर्ट हम किसे कहते हैं, मल्टीमीटर से हम कोई भी पॉइंट पे लगाएं, अगर हमारा 0.05 से कम रीडिंग में आए, मतलब 0.03 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तब भी हम उसे शॉर्ट मानते हैं। और 5 से ऊपर आ रहा है तो हम उसे शॉर्ट नहीं मानते हैं। तो आपने देखा होगा पावर आईसी के बाहर कोई कोई बक कॉइल बीप आती है, लेकिन बीप के साथ हमें रीडिंग भी देखनी होती है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, देखो ये जो आपका 0 ओम का रजिस्टर है, तो ये बहुत छोटा रजिस्टर, लेकिन ये फ़ोन में बहुत पंगा करता है। कैसे करता है कि कई सारे आजकल के आपने देखा होगा, बैटरी का क्या करते हो, एक शंट रजिस्टर होता है वो शॉर्ट कर देते हो, ठीक है। आपने फ़ोन शंट रजिस्टर शॉर्ट कर देते हो। अब उससे क्या होता है, कस्टमर जैसे आया था आपके पास कॉलिंग में या यूट्यूब वगैरह चलाने से हमारा फ़ोन क्या हो रहा था, रिस्टार्ट हो जा रहा था। तो आप शंट रजिस्टर शॉर्ट करके देते हो तो 2-4 महीने 6 महीने या कभी आता भी नहीं है सेट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी सेट आ जाता है और वो पूरा फुल डेड में आ जाता है। अब आपने क्या करा, फ़ोन को लगाया, बक वोल्टेज देखा, आ ही नहीं रहा, तो आपने समझ लिया कि पावर आईसी ख़राब होगी, चेंज कर दी पावर आईसी। पावर आईसी चेंज करी, फिर भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर आप कहाँ चले गए, सीपीयू निकाल दिया, फिर भी नहीं बना। फिर आप क्या करोगे, ये आपका जितना भी है बक वो भी चेक कर ली, फिर भी नहीं बना। फिर आप कंफ्यूज में पड़ जाओगे ये फॉल्ट कहाँ से, और आप सेट को रिटर्न कर दोगे, ठीक है। वो भी किस वजह से, एक इसकी वजह से, देखो ये इसका ना बक का ये पूरा ये वाली लाइन जो है ये कंट्रोल वाली लाइन है, ठीक है, पूरे बक की है हमारे। अगर यहाँ पे हमारे VPH नहीं जा रहे थे, ठीक है, अगर ये हमारे VPH पूरी तरीके से नहीं जाएंगे तो कोई भी बग नहीं बनेगी। और इससे ये फॉल्ट भी देखा गया है कई कई हैंडसेट में, सभी में तो नहीं लेकिन बहुत सारे हैंडसेट में, कि अगर ये आप रजिस्टर निकाल दोगे ना तो ये वोल्टेज डायरेक्ट हमारे कहाँ जाएगी, ये सारे आपकी जो सारे आउट हो रहे हैं ना, तो ये सारे इनपुट में आ जाएंगे। मतलब ये वी कोर जो हमारे सीपीयू को चाहिए होता है सीपीयू को ऑन होने के लिए, तो जैसे ही इनपुट आएगी जब भी तो ये आउटपुट आएगी, तो हमारे इनपुट वाली सेक्शन में जाएगी डायरेक्ट। तो क्या होगा, हमारा ये पावर आईसी शॉर्ट हो जाएगा। अब 5 पावर आईसी लगाओगे, 5 के 5 शॉर्ट हो जाएगी। किस वजह से, एक 0 ओम की रजिस्टर की वजह से। कई कई केसेस में देखा गया है, मैंने खुद प्रैक्टिकली सेट करे हैं। तो इनमें क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका 4.0 या 3.8 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, अगर रजिस्टर फॉल्टी हुआ तो यहाँ पे आपको कितना दिखेगा, जैसे एग्जांपल के 3.8 आ रहा है यहाँ पे, अगर आपका रजिस्टर फॉल्टी हुआ तो यहाँ पर 3.5 या आपका 3 वोल्टेज दिखेगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी तुरंत ही, ठीक है। या फिर आपको क्या होगा कि कभी कभी 0 वोल्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मीडिया टेक के फ़ोनों में अगर आपका आपने पावर आईसी लगा रहे हो बार बार शॉर्ट हो जा रही है, या फिर आपका क्या हो रहा है कि पावर आईसी आउटपुट नहीं कर रही, या फिर वाटर डैमेज वाले फ़ोन जो होते हैं उनमें कई केस में यही ख़राब होता है, आप पावर आईसी बदलते जा रहे हो, सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप ये वाले रजिस्टर को ज़रूर चेक करो। ये हमारे 6357 में भी लगती है और 6358 वाली आईसी में भी लगती है,
ठीक है, VSY SMPS जो कि हमारे बस सेक्शन को एक तरीके से कंट्रोल करने वाली लाइन है ये। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, निकाल के सीधा जंपर कर दो। ठीक है, या फिर 0 ओम का रजिस्टर भी लगा सकते हो, नहीं तो आप क्या करो, निकाल के सीधा जंपर कर दो, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो हमारी कंट्रोल वाली लाइन है ना, ये आउट कुछ नहीं करेगी क्योंकि ये कंट्रोल कर रही है। अब नेक्स्ट VPH बनेगा, क्या बनेगा, V प्रोसेसर इन। ठीक है, ये इनपुट आएगा, ये इसके लिए आएगा। सारी इनपुट, जितनी भी इनपुट आउटपुट होंगी वो इनपुट से ही होंगी। अगर ये देखो ये कट गया तो क्या होगा, हमारी आउटपुट भी नहीं आएगी, ये बात को ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पे दिखा दूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो VPH आ रही है वो IC में एक बार, देखो यहाँ से एक बार, 2 बार, ये हमारी 3 बार, 4, 5, 6, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम्स आ रही है ना हमारी VPH। तो ये देखो, ये जो आप कॉइल देखते हो ना साइड साइड, ये वाली, यही हमारी VPH वाली होती है। तो ये अलग अलग बार आती है। अगर ये एक भी कॉइल या प्रिंट डैमेज हुआ तो आपका क्या होगा, वो वाला आउटपुट नहीं बनेगा। इनपुट जब आएगा नहीं तो आउटपुट तो बनेगा ही नहीं, आपको पता होगा। तो ये हमारा कोर वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने जो वोल्टेज बताए थे 0.8 जो कि CPU में जाते हैं, CPU को ऑन होने के लिए चाहिए होता है ये वोल्टेज। और यहाँ पे 0.8 वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। वोल्टेज तो कम होता है, लेकिन यहाँ पे इस लाइन में क्या होता है, एम्पियर हमारे हाई रहते हैं। 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, इतने हमारे एम्पियर यहाँ पे मिलते हैं CPU को ऑन होने के लिए। ठीक है, तो वैसे हमारे V मॉडम हो गई, VP हो गई, जो कि मैंने आपको बताया था कि 4G IC को ऑन होने के लिए चाहिए होता है। जैसे आप फ़ोन में सिम डाल के फ़ोन को ऑन करोगे ना, 4G नेटवर्क जब वर्क करेगा तब हमारा VPA वोल्टेज क्या होगा, वर्क करता है। ठीक है, अब हमारा VS1, मतलब मैंने आपको बताया था ये हमारा हायर LDO है। ठीक है, 2.05 वाला LDO है हमारा, हायर LDO, जो कि हमारे कौन से सेक्शन में जाता है, ये हमारे जो मैंने बात की थी कई सारे सेक्शन में जाता है। ठीक है, जैसे LDO सेक्शन में जाना या फिर VS2 को ऑन करना, है ना। तो अभी देखो, तो ये हमारा बग सेक्शन अभी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जो 80-90% फॉल्ट आते हैं कि ये अगर रजिस्टर ओपन हो जाए या वाटर डैमेज हो जाए तो आपको क्या करना है, सीधा आपको निकाल के जंपर कर देना सीधा डायरेक्ट। और बक वोल्टेज फिर भी ना बने, पावर IC चेंज करना है फिर भी ना बने, ये देख लेना कोई बक कॉल शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, फिर भी नहीं हुआ तो CPU एक बार उठा के देखना है बक वोल्टेज बनी नहीं बनी, फिर भी नहीं बने तो EMM से उठा के देख लेना है। ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं फॉल्ट मिल ही जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कौन से सेक्शन में, तो ये हम चलते हैं LDO वाले में। अगर LDO की लाइन शॉर्ट होगी तो क्या होगा, फ्लक्चुएशन में वोल्टेज आ जाएगी। जो भी हमारी बन रही है ना 0.8 वोल्टेज, वो सारी क्या होगी, फ्लक्चुएट होने लग जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था LDO सेक्शन को ऑन करने के लिए कौन कौन से वोल्टेज चाहिए, है ना। तो VS1 हायर LDO, VS2 जो कि हमारी लोअर LDO है, ये हमारी हायर LDO, ये हमारी लोअर LDO है, जो कि LDO सेक्शन को ऑन करने के लिए चाहिए होती है 3 वोल्टेज, हायर LDO, लोअर LDO और हमारी VPH, जिसमें हम मीडियाटेक में क्या बोलते हैं, VSYS। ठीक है, तो ये जो 3 वोल्टेज इनपुट होंगी तब हमारा क्या होगा, आउटपुट में हमें वोल्टेज देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका देखो इनपुट आएंगी जब भी आउटपुट आती है। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपका जितने वोल्टेज है, जैसे 2.8, 2.8, 1.8, 3.3 है ना, तो ये सारे वोल्टेजेस आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया 2.05 से जितनी भी कम वोल्टेज है ना, ठीक है, 2.05 से जितनी भी कम वोल्टेज है, जो कि हमारा 2.05 कौन है, 2.05 हमारा हायर LDO है। हायर LDO के वोल्टेज से जितनी भी कम वोल्टेज है ना, थोड़ी कम, ठीक है, वो हमारे कौन बनाती है, हायर LDO ही बनाता है। जैसे 1.8 कौन बना रहा है, ये हायर LDO। अब यहाँ पे कितनी वोल्टेज है, यहाँ पे तो लिखी नहीं हुई, लेकिन मैंने आपको पीछे दिखाया था कि कितनी होती है। तो यहाँ पे कितनी है, 1.325 है ना। तो 1.3 से जो नीचे वोल्टेज है वो कौन बनाएगा, ये हमारा
लोअर एलडीओ बनाएगी। ठीक है, अब हमारा जो ज़्यादा वाले वोल्टेज है, जैसे वीपीएच कितना है 3.7 से 4.2 के जो नीचे नीचे वोल्टेज है वो हमारे कौन बनाएगा, वीपीएच। ठीक है, ये रहा वीपीएच। तो यही जो तीनों वोल्टेज है ये हमारे कई सारे सेक्शन में जो आपके छोटे छोटे वोल्टेज नहीं होते उसे रिलीज करते हैं। तो ये तीनों वोल्टेज क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, टुकड़ों में डिवाइड होके इतने सारे वोल्टेज को प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देखोगे ना तो बहुत सारे सेक्शंस में जाते हैं ये, जैसे सिम भी हो गया, वाईफाई भी हो गया, फिंगरप्रिंट भी हो गया, ठीक है, ईएमएमसी भी हो गया, वाइब्रेटर भी हो गया, आपका यूएसबी के लिए भी है, यूएसबी सेक्शन को वर्क करने के लिए, कैमरे के लिए भी है, प्रोसेसर के लिए भी है, सीपीयू के लिए भी, मतलब कई सारे सेक्शन में जाता है आपका। ठीक है, यही वोल्टेज अगर ये शॉर्ट हुई कोई भी वोल्टेज तो हमारा फ़ोन लो बूटिंग के केस में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सेक्शन है, एलडीओ। अब यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट, 1 मिनट। तो यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ से अब हम चलते हैं, ये हमारा ऑडियो कोडक, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था 4 सेक्शन होते हैं, बक, एलडीओ, ऑडियो कोडक और कंट्रोल। तो ये हमारा ऑडियो कोडक है जो कि हम ऑडियो कोडक सेक्शन में देखने वाले हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कौन से में, ये हमारा कंट्रोल सेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोल सेक्शन है। अब इसमें देखो PWRKEY मतलब ये हमारी पावर की लाइन है ना, ये होम की। तो आपको पता है रेडमी 9A में होम की मतलब वॉल्यूम वाली की बात हो रही होगी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँ तो यहाँ से नेक्स्ट, तो ये देखो पावर की कीपैड, ये होम की। ठीक है, मतलब वॉल्यूम की वाली यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो सिस्टम रीसेट। ठीक है, अभी यहाँ पे सिस्टम रीसेट, ये मैंने आपको बताया जैसे बक बन जाते हैं, एलडीओ बन जाते हैं, तो सबसे लास्ट में यही जो लाइन है, अगर मैं डबल क्लिक करके नेक्स्ट करूँ तो यही जो लाइन है हमारी कहाँ जाती है, सीपीयू, जो कि MT6762 आईसी है, यहाँ एंट्री कर जाती है इसमें। अब जैसे ही 1.8 लाइन इसे क्या होगा, ऑन होगी। ठीक है, इस आईसी को ऑन होगी तो ये रिटर्न में क्या देगा हमें, वॉच डॉग 1.8। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ से वॉच डॉग ये हमारी आईसी को देगी, सीपीयू। ठीक है, अगर आपका सिस्टम रीसेट आपको चेक करना है तो यहाँ पे आपको टीपी भी दी गई है या फिर आपका कंपोनेंट भी होता है, तो आप चेक कर सकते हो। और आपका वॉच डॉग में हम देख लेते हैं रास्ते में कोई कंपोनेंट लगा है, तो देखो ये डायरेक्ट ये कहाँ से आ रहा है, सीपीयू से, बीच में कोई टीपी या कंपोनेंट्स नहीं है। तो आपको सीधा आईसी उठा के जंपर निकाल के फिर आपको चेक करना पड़ेगा। और आपको कौन सी आईसी उठानी है, पावर आईसी। ठीक है, उठा के देखना पड़ेगा कि सीपीयू से पीएस होल्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन सी बॉल पे, T8 वाली बॉल पे। ठीक है, T8 वाली बॉल पे जब आप चेक करोगे ना तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे रजिस्टर के साथ ग्राउंड है जो मैं आपको बता रहा था। तो ये हमारी क्लॉक इनेबल 0 और 1 वाली लाइन है। ठीक है, अब हम इसे डबल क्लिक करते हैं तो इसे देखते हैं, ये भी हमारे सीपीयू में जाती है। ठीक है, ये 2 लाइन, क्लॉक इनेबल 0 और क्लॉक इनेबल 1 वाली लाइन, ये भी ब्रेक हुई तो हमारा फ़ोन क्या हो जाता है, डेड वाली कंडीशन में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 इनेबल है ना, एग्जिट PMU। तो देखो यहाँ पे 2 इनेबल है, PMIC इनेबल 1, PMIC इनेबल 2। तो पहली इनेबल हम देख लेते हैं किसके लिए है। तो जो हमने बताया था आपको, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जो 2 आईसी जो मैं आपको बता रहा हूँ 15 वोल्ट की, तो ये है, एक ये है और दूसरी ये वाली है। ठीक है, तो ये 2 आईसी हैं आपकी। अब ये किसके लिए है, रैम को ऑन करने के लिए, ये हमारी रैम है और eMMC का है हमारी, ये लगी इसमें। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं किसके लिए। मैंने आपको बताया था VPH है, इनेबल आएगी, 1.8 आएगा, क्लॉक डाटा आएगी, आउटपुट में हमारे 0.6, ठीक है, कितनी 0.6 वोल्टेज VDD-Q जो है वो चाहिए होगी हमें। ठीक है, अब हम चल लेते हैं दोबारा यहाँ पे। तो इनेबल 1 देख ली हमने, यहाँ से इनेबल 2 देख लेते हैं।
तो देखो इनेबल टू कहाँ जा रही है, VA12 आईसी को ऑन करने के लिए। तो VPH चाहिए, इनेबल चाहिए, और यहाँ पे हमारा लोअर LDO भी चाहिए, है ना, VS2। फिर हमारा आउट क्या होगी, VA12 जो कि 1.2 वोल्टेज है। ठीक है, कितनी है, 1.2 वोल्टेज। अब VS2 कैसे इनेबल होगा, तो VS2 के लिए भी हम देख लेते हैं VS2 आखिर कैसे इनेबल होगा। तो देखो VS2 हमारा, देखो ये आईसी से हमारा VS2 इनेबल होगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिखा है, U1402। अगर हम यहाँ देखें U1402 कहाँ लग रही है, तो देखो U1402 ये वाली आईसी है हमारी, कौन सी है, VS2 वाली लाइन। ठीक है, तो इसकी इनपुट क्या है, VPH है, और क्या है हमारी, ये ग्राउंड वाली लाइन है, और ये हमारा VS1 भी है। ठीक है, तो VS2 की इनपुट क्या क्या है, VPH है, VS1 है, ये हमारी ग्राउंड वाली लाइन है। यहाँ पे हमारी स्विचिंग होगी, और ये 2 रजिस्टर से ये सेंस किया जाएगा लाइन को, है ना, और एक डायरेक्ट सेंस है। तो देखो VS2 जो है हमारी वो आउट होगी, अगर ये सारी इनपुट ओके है तो आउट होगी। तो आपका अगर VS1 नहीं बनेगा तो VS2 नहीं बनेगा, VS2 नहीं बनेगा तो VS12 नहीं बनेगा, VA12, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपका VS2 भी नहीं बनेगा तो ये दोनों आईसी भी इनेबल नहीं होगी। जो हमने रैम के लिए देखी थी वो आईसी भी इनेबल नहीं होगी। अगर पावर आईसी से इनेबल नहीं आएगी तो भी हमारी वो आईसी इनेबल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम चल लेते हैं दोबारा आईसी पे। ये हम आ गए LDO वाले सेक्शन में। तो यहाँ से हम दोबारा एक काम करते हैं, कोड को कॉपी कर लेते हैं, U201। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट आ गए अपने कंट्रोल वाले सेक्शन में। ठीक है, तो हमने अभी 2 इनेबल देख ली। अभी हमारी पावर आईसी से कम्युनिकेट करती है, जैसे मैंने बताया ना, सारी आईसी CPU से कोई ना कोई प्रोटोकॉल के थ्रू जुड़ी रहती है। तो ये हमारी पावर आईसी इस प्रोटोकॉल के थ्रू जुड़ी रहती है। तो देखो मीडियाटेक में SPI लाइन यूज़ होती है और कॉलकम में SPMI। ठीक है, M एक्स्ट्रा आ जाता है, SPMI और SPI, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। फिर हमारा कौन सी लाइन है, ये VPH वाली है, बैट सेंस, आई सेंस, बैटॉन, VCDT, चार्जिंग, LDO, DMDP। हम चार्जिंग सेक्शन में पढ़ चुके हैं। ये हमारे फ्यूल गेज वाले हैं, आई सिंक वाली लाइन है ये हमारी। ये देखो VRTC, ये रजिस्टर के थ्रू यहाँ ग्राउंड किया हुआ है। और यही वाली लाइन जो मैं आपको बता रहा था, यही वाली लाइन हमारी कहाँ जाएगी, CPU में। देखो ये रही। ठीक है, क्योंकि CPU में भी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है CPU को ऑन होने के लिए। ठीक है, हमारे DC XO, ये हमारी XO, SOC, और ये जो वाईफाई के लिए ये हमारी कौन सी वोल्टेज है, देखो एक तो हमारी जाएगी किस में, नेटवर्क में, एक जाएगी वाईफाई में, एक जाएगी NFC में। तो ये अलग अलग वोल्टेज अलग अलग जगह जाएगी। देखो अगर हम इसे कॉपी करते हैं तो ये वाली क्लॉक BB, तो ये देखते हैं कहाँ जा रही है, CPU में। ठीक है, यहाँ लिखा है ना 26 मेगाहर्ट्ज। तो CPU की मतलब ये इनपुट है। ठीक है, CPU को ऑन करने के लिए। अब ये हमें PMIC क्लॉक RF, ये हमारी जाएगी कहाँ जाएगी, ये जाएगी हमारी इसके नेटवर्क सेक्शन में। किसके, हमारे मेन नेटवर्क सेक्शन में। अगर हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं तो देखो 6177M, अगर ये लाइन ब्रेक हुई तो हमारा बेसबैंड और IMEI दोनों अननोन हो जाएंगे। मतलब बेसबैंड अननोन और IMEI इनवैलिड या 00 आ जाएगा। ठीक है, या कुछ शो नहीं करेगा। तो कई फ़ोनों में इस लाइन ब्रेक होने से क्या आता है, बेसबैंड अननोन और IMEI आता है। ठीक है, ऐसा अजीब फॉल्ट भी देखने के लिए मिलता है। बेसबैंड आपका नहीं आएगा, IMEI आएगा, और किसी किसी फ़ोन में दोनों नहीं आएंगे। तो ये वाली लाइन को भी आपको चेक कर लेना है। और ये हमारी वाईफाई वाली लाइन है। ठीक है, जो कि वाईफाई आईसी को, इसमें वाईफाई ब्लूटूथ का भी सेक्शन दिया है तो इसे ऑन करने के लिए। और ये हमारा NFC, तो इसमें NFC सर्किट तो होता नहीं है रेडमी 9A में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये हमारा ADC वाला सर्किट है, और हम देख लेते हैं और कुछ।
तो देखिए जो जो मेन लाइन थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। क्या क्या चेक करना है, अगर आपका वो रीसेट हो रहा है, मतलब सीपीयू को 1.8 आ रहा है लेकिन पीएस होल्ड नहीं आ रहा, तो आपको सीपीयू की भी रिक्वायरमेंट चेक करनी है, ठीक है। ये एसपीआई वाली लाइन भी चेक कर लेनी है, और आपको वॉचडॉग वाली लाइन कनेक्ट है कि नहीं है वो भी चेक कर लेनी है, और सीपीयू डैमेज से भी होता है ये केस, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई भी कॉन्सेप्ट छूट रहा है, अभी भी कोई सी लाइन छूट रही है, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, जो भी आपको टाइम दिया है एक स्पेसिफिक टाइम पे आप मुझे कॉल या मैसेज करके वो लाइन भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।